हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सभी के? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। आपके मई 2021 एंड नवंबर 2021 के एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं और हम लोग जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा कि डिविडेंड्स के ऊपर टीडीएस के क्या नए प्रोविजंस इस साल इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पिछले साल तक डिविडेंड्स का पैसा शेयर होल्डर के लिए 100% एग्जेम्प्ट होता था सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 में, क्योंकि जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड दे रही थी वो कंपनी उसके ऊपर पे किया करती थी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को इन्होंने अबॉलिश कर दिया और डिविडेंड का पैसा जो पहले शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होता था उसे शेयर होल्डर के लिए इन्होंने टैक्सेबल कर दिया। ये पैसा शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। डिविडेंड के इस टॉपिक में जब डिविडेंड को शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल करना है तो जो डोमेस्टिक कंपनी है जो डिविडेंड दे रही है उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया सेक्शन नंबर 194 के अंदर कि वो टीडीएस काटेगा। इसी प्रकार से अगर ये म्यूचुअल फंड का डिविडेंड है तो फिर वहाँ पे भी टीडीएस के प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिए गए, डीम डिविडेंड्स के ऊपर भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि डिविडेंड के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन किस तरीके से अप्लाई होंगे। लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट उससे पहले अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी पे हम लोग एक बहुत पावरफुल बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स बिल्कुल अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ना अराउंड द कॉर्नर, बिल्कुल पास में हैं। तो उन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए we have thought to bring a session which will be a power pack session और इसके अंदर खूब सारा मोटिवेशन होगा, खूब सारा ज्ञान होगा। आप अपने एग्जाम्स को किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से और दुरुस्त कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे आप अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने रैंक स्कोर किया है वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे और आपको एक लाइट इन अ टनल दिखाई देगा कि यस आप किस प्रकार से अपनी सीए की प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये जो सेशन होगा, दिस सेशन विल बी टेकन बाय आवर पास्ट प्रेसिडेंट मिस्टर उत्तम प्रकाश अग्रवाल। उसके बाद अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंटशिप से रिटायर हुए मिस्टर अतुल गुप्ता। तो दीज काइंड ऑफ पावर पैक जेंटलमैन विल बी देयर इन द सेशन जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। Then we will be having Komal Jain, who scored All India first rank just recently. Kaushal Lodha, who scored All India fifth rank recently. Arpit Agarwal, who scored All India first rank. He qualified as chartered accountancy at a very young and tender age of 22. And along with many other faculty members and many other influencers, you will be having some other great personalities जो कि आपको इन सारी चीज़ों के लिए गाइड करेंगे। ये सेशन होने वाला है 11 अप्रैल। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज 9 तारीख है, फ्राइडे है। 11 तारीख को संडे को ये होने वाला है और इसके लिए आपको अपना रजिस्टर कर लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। रजिस्टर कर लीजिए, एनरोल का बटन दबा दीजिएगा, तो जैसे ही ये सेशन स्टार्ट होगा आप लोगों के पास इसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरे बेटा ध्यान देना, मैं इस के लिए लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूं ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा भटकना ना पड़े। Coming back to our discussion for today, that was the TDS on the dividend and TDS on the deemed dividend, section number 194। नया सेक्शन है। इनफैक्ट आपको ऐसे बोलूं कि पहले भी ये सेक्शन होता था, फिर इसे ओमिट कर दिया था, रीइंट्रोड्यूस हुआ, फिर ओमिट हुआ, फिर रीइंट्रोड्यूस हुआ। तो अब इस बार इसका एक पुनः जन्म हुआ है, रीइंट्रोड्यूस हुआ है सेक्शन 194 का। और ये सेक्शन कहता है कि टीडीएस कौन काटेगा, कौन पेयर होगा जो टीडीएस काटेगा। टीडीएस काटने वाला पेयर होना चाहिए कोई डोमेस्टिक कंपनी या फिर इंडियन कंपनी। ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन कंपनी में फ़र्क होता है। मैंने ये डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन कंपनी का जो फ़र्क है, जो इसका जो दोनों में अंतर है, उसको बहुत डिटेल में अपने पहले चैप्टर के अंदर कवर किया हुआ है। साथ साथ में कौन सा व्यक्ति है जिसको पैसा मिलेगा तो टीडीएस कटेगा, दैट इज पेई कौन होना चाहिए।
Pay can be any individual who is a resident of India. When we say resident, तो resident में ROR, NOR दोनों हो सकता है, तो चाहे उसके पास इक्विटी शेयर्स हो या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हो। कौन सी इनकम पे टीडीएस काटा जाएगा? टीडीएस काटा जाएगा ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड या ऑन द अमाउंट ऑफ डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। किस रेट पे टीडीएस काटा जाएगा? रेट ऑफ टीडीएस विल बी 10%। साथ साथ में मेरे बेटा किस टाइम पर टीडीएस काटा जाएगा? टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। और ये जो कंसेप्ट है ना, पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत डिटेल में जनरल एंट्रीज लिख के मैंने आपको टीडीएस के चैप्टर में बहुत अच्छे से करवाया है। क्या कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा? आंसर इज यस, एग्जेम्पशंस है। एग्जेम्पशंस क्या है? किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं काटा जाएगा, टीडीएस नहीं होगा अगर शेयर होल्डर एक इंडिविजुअल है और उसको जो डिविडेंड का पैसा दे रहे हैं वो डिविडेंड का पैसा 5,000 रुपये पूरे साल का या 5,000 रुपये से कम हो। पूरे साल का एग्रीगेट अमाउंट 5,000 रुपये या 5,000 रुपये से कम हो और साथ साथ में ये डिविडेंड का पैसा उसको दे दिया जाए किसी भी मैनर में, लेकिन कैश को छोड़ के, अदर देन कैश। तो कैश को छोड़ दीजिए और कैश को छोड़ के बाकी और किसी भी तरीके से पैसे दे दें, बैंकिंग चैनल के थ्रू दे दें, एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू दे दें, किसी भी रूप में ये पैसे दें, लेकिन अगर कैश में दिया तो फिर टीडीएस कटेगा। कैश के अलावा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू दिया, अमाउंट 5,000 रुपये से कम या 5,000 के बराबर है, टीडीएस नहीं कटेगा। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर शेयर होल्डर एलआईसी है, जीआईसी है। एलआईसी का फुल फॉर्म हम सबको पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जीआईसी का फुल फॉर्म हमें पता है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 3 आगे और सब्सिडरी कंपनीज हैं, अगर डिविडेंड उनको दिया जाएगा तो भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा अंडर सेक्शन 194। बिल्कुल इसी प्रकार से टीडीएस का एक और नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, 194 के, टीडीएस और डिविडेंड्स। ये भी नया सेक्शन है, इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स कंपनी अगर डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड की पेमेंट कर रही है तो वो डिविडेंड के ऊपर टीडीएस काटेंगे। उससे रिलेटेड हमारे पास कंसेप्ट है कि पेयर कौन होगा। पेयर का मतलब जो दे रहा है, देने वाला कौन होगा? देने वाला दैट इज डिविडेंड देने वाला कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो। किसको पैसा मिलेगा टीडीएस काटना है? रेसिडेंट को पैसा मिलेगा, चाहे वो आरओआर हो या एनओआर हो, तब आपने टीडीएस काटना है। टीडीएस किस इनकम के ऊपर काटा जाएगा? टीडीएस काटा जाएगा ऑन द इनकम ऑफ डिविडेंड्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। याद रखिएगा 194 के अप्लाई होगा म्यूचुअल फंड्स के केस में, लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस के केस में 194 अप्लाई होगा। दोनों में ये फर्क है। टीडीएस किस टाइम पे काटा जाएगा? टीडीएस काटा जाएगा जिस समय पेमेंट होगी या जिस समय शेयर होल्डर का अकाउंट या इस केस में यूनिट होल्डर का अकाउंट क्रेडिट होगा, विच एवर इज अर्लियर। किस रेट पे काटा जाएगा? 10%। तो दोनों सेक्शन एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। और किस पॉइंट का एग्जम्पशन मिलेगा? अगर डिविडेंड का अमाउंट 5,000 रुपये के बराबर या 5,000 रुपये से कम होगा तो फिर उस केस में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो 2 नए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए, दोनों नए सेक्शंस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप इस प्रकार से ये छोटे छोटे वीडियोस देखते रहिए। जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो आप डाउट्स पर से पूछते रहिए। आपके पास मेरे 2 नंबर हैं, ये दोनों नंबर जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों नंबर में कॉलिंग के लिए भी अवेलेबल है और व्हाट्सएप के ऊपर भी ये दोनों नंबर अवेलेबल हैं। अगर आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहें किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर, किसी विशेष टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको दूं तो भी मेरे को बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। टिल द टाइम, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। लव यू ऑल।